2 दिन पहले न्यू ईयर की पार्टी। फीलिंग्स और इमोशंस की बातें तो मेरी हर वीडियो में होती है, लेकिन आज हम करने वाले हैं मुद्दे की बात। पैसा एक मोटिवेशन की तरह होता है। अगर आप कुछ भी काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उससे पैसा एक्सपेक्ट करोगे, और एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। और पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। पैशन के साथ साथ पैसे नहीं कमाओगे तो यार पैशन तुम्हारे बिल्स थोड़ी भरेगा, और ना ही पैशन से तुम अपने शौक पूरे कर सकते हो। शौक तो पैसे से ही पूरे होंगे। और इवन पैशन को भी परस्यू करने के लिए ना तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि 2022 खत्म होने वाला है, 2023 आने वाला है, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ मच मनी आई मेड इन 2022। और ये वीडियो होने वाली है हद से ज़्यादा ऑनेस्ट, तो ये स्टोरी तुम ज़रूर से एंजॉय करोगे। 2022 जब स्टार्ट हुआ तो मेरे कॉलेज का एक सेमेस्टर बचा था। मेरे एक हाथ में मेरी वो एक सेमेस्टर की मेरी कॉलेज लाइफ थी, और दूसरे हाथ में मेरे पास था मेरा 16 लाख का पैकेज। हाँ, मेरी प्लेसमेंट भी लग चुकी थी और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था कि ठीक है, अब ये जो आखिरी सेमेस्टर है ना, इसे दिल से जीना है। और सच बताऊँ ना, मैं दिल से जिया भी, क्योंकि कॉलेज लाइफ ना बार बार नहीं आती। अगर तुम भी कॉलेज में हो ना तो इन पलों को जी लो, क्योंकि उसके बाद वो मज़े शायद नहीं मिल पाएंगे तुम्हें। जैसी मेरी प्लेसमेंट होती है, मेरे पास जो 1-1.5 लाख की सेविंग्स होती है, जो मैंने खुद करी होती है अपने यूट्यूब से कमा के, तो मैं सबसे पहले जाके एक अच्छा सा लेंस खरीदता हूँ, मैं गिम्बल खरीदता हूँ, मैं एक अच्छा माइक खरीदता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बची हुई कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है, जो कि मैंने किया भी। और मैंने खुद से एक वादा कर लिया था कि अब जितनी भी वीडियोस आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी आने वाली है। तो सबसे पहले मैं गोवा जाता हूँ, मैं अपना फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस लेता हूँ अपने खुद के पैसों से, और वो फीलिंग बहुत सुंदर होती है। गोवा जाता हूँ, गोवा में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ। देन उसके बाद NSUT में कॉलेज फेस्ट होता है, और उस कॉलेज फेस्ट में मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं जैसे ही 2 कदम रखता हूँ, मुझे कोई ना कोई मिल जाता है कि अरे भैया मैंने आपकी वीडियो देखी है, ठीक है। और बाकी भी लोग मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो फीलिंग भी यार मेरे लिए बहुत नई थी और बहुत अच्छी थी। 2022 में मैं आप सबके सामने सिर्फ 22 बार आया, मतलब मेरी 2022 में मेरे चैनल पे सिर्फ 22 वीडियोस आई हैं। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इन 22 वीडियोस से यूट्यूब के थ्रू कितना कमाया है। जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ एड्स आते होंगे, ठीक है। तो उस ऐड का छोटा सा पार्ट, अराउंड 50% पार्ट मुझे मिलता है और 50% यूट्यूब को मिलता है। तो 2022 में मेरे चैनल ने अराउंड 6 मिलियन व्यूज़ गैदर किए, और जो वॉच टाइम था वो था 16.7 मिलियन मिनट्स, और अराउंड 2,55,000 लोगों ने मेरे कंटेंट को लाइक भी करा। और इस सब से जो अर्निंग्स मेरे चैनल पे जनरेट होती है वो है $2,830 US, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में पड़ते हैं अराउंड 2,30,40,000 रुपये। तो यार 2,30,40,000 रुपये से तो किसी का घर चलता नहीं है। ये है मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर चल रहा होता है, तो मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ जो वीडियोस मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो शायद मैं आज से 10-20 साल बाद, 30 साल बाद भी देखूँगा ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। और मैंने वो वीडियोस बनाई भी उस सेंस से, उस फीलिंग से। लास्ट 15 डेज ऑफ इंजीनियरिंग, माई लास्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग, माई फेयरवेल व्लॉग, माई कॉन्वोकेशन व्लॉग, ये कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। और इन सब वीडियोस को बनाने के लिए मुझे मिनिमम 10 से 15 दिन का समय लगा। मैंने डिफरेंट शूट लोकेशंस चूज़ करी इन वीडियोस को शूट करने के लिए। और अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सोर्स ऑफ अर्निंग की, जो है स्पॉन्सरशिप्स। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करता हूँ, और अपने वीडियो में 1 मिनट का पार्ट उन लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ। तो क्या होता है कि जब हम किसी ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं तो वो उसके लिए हमें एक अमाउंट ऑफ़र करता है, ठीक है। और ये अमाउंट ही वो एक्चुअल अमाउंट होता है जिससे तुम कुछ कमा सकते हो, क्योंकि जो यूट्यूब अर्निंग्स है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वो कहाँ पे चले जाती है, उसके कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू होती नहीं है। तो स्पॉन्सर्स की अगर हम बात करें तो इस साल हमने बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सर किया। हमने किसी भी फालतू ब्रांड के साथ स्पॉन्सर नहीं किया। ऑल्दो मुझे बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं कि इस कॉलेज में आ जाओ, हम आपको इतना ज़्यादा पैसा देंगे जितना शायद आप 1 साल में कमा रहे हैं, आप हमारे कॉलेज की वीडियो बना दो, आप ये रमी ऐप प्रमोट कर दो, या ये चीज़ प्रमोट कर दो, कुछ स्कैम प्रमोट कर दो। लेकिन इस साल प्राउडली बोलना चाहूँगा कि हमने बहुत अच्छे
ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सर किया, हमने क्रोमा को स्पॉन्सर किया, हमने कैमली को स्पॉन्सर किया, हमने स्किल शेयर के साथ कोलैबोरेशन किया, हमने यूडेमी के साथ कोलैबोरेशन किया, हमने अनअकैडमी के साथ काम करा, वंडर शेफ फिल्मोरा के साथ काम करा, कोडिंग निंजास के साथ काम करा और आप सब तक कुछ बहुत अच्छे ब्रांड्स को पहुंचाया। मैंने जो 22 वीडियोस बनाए उसमें से केवल 15 वीडियोस के अंदर ही हमने स्पॉन्सरशिप्स करी और 2022 में हमने स्पॉन्सरशिप से टोटल ऑफ 11 लाख रुपीस कमाए। ये डिफरेंट टाइप की कोलैबोरेशंस है। किसी के लिए हमने कुछ ऐड शूट करी जो उनके चैनल पे चली, कई ब्रांड्स के चैनल पे जाके हमने वीडियोस बनाई जिसका हमें पैसा मिला, हमने अपने खुद के वीडियोस में उन्हें प्रमोट करा, उसका हमें पैसा मिला, जिससे हमने टोटल 11 लाख रुपीस कमाए और यही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। सच बताऊं तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मैंने इस साल ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैंने पर्पसली स्पॉन्सर्स को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी जो वीडियो की फीलिंग है वो ख़राब हो, क्योंकि मेरे लिए हमेशा पैसों से ऊपर मेरा कंटेंट रहा है। जो मैंने फेयरवेल व्लॉग बनाया, मैंने लास्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग की वीडियो बनाई, उसमें मैंने स्पॉन्सर नहीं डाला। मेरे पास स्पॉन्सर थे और मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल सकता था, लेकिन मैंने वो साइड करा। मैंने उन वीडियोस के अंदर बॉलीवुड म्यूज़िक तक डाला जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला, जिससे जो मेरी यूट्यूब अर्निंग होती है वो भी उस वीडियो से नहीं आई। मतलब टेक्निकली आई वॉज नॉट अर्निंग एनी मनी आउट ऑफ दोज वीडियोज। तो जो मैंने तुम्हें अमाउंट बताया ना वो एक लोअर लिमिट है। अगर तुम्हारे मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे व्यूज़ आते हैं, अगर तुम उतना अचीव कर पा रहे हो ना तो तुम आराम से एक साल का 30-40 लाख आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं तुम सबको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर तुम ढंग से काम करते हो सारे प्लेटफॉर्म्स में तो 30-40 लैक्स कहीं नहीं गए, इवन मोर देन दैट यू कैन अर्न। ठीक है, तो ये थी मेरी अर्निंग्स। अब हम बात करेंगे मेरे एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि ये मेरे एक्सपेंसेस हटा के अर्निंग्स नहीं थी। आई हैव अ स्मॉल टीम, वीडियो एडिटर्स जो वीडियो शूट करते हैं, सबटाइटल्स, थंबनेल्स, सोशल मीडिया, तो एक छोटी सी मेरी प्यारी सी टीम भी है। तो उसमें मेरा अराउंड 25% खर्चा चले जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि मैं डिफरेंट वीडियोस के लिए डिफरेंट शूट लोकेशंस डिसाइड करता हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे जाते हैं। बाकी मैंने थोड़ा बहुत फ्यूचर का भी सोचा है, मैंने कुछ जगह पे इन्वेस्ट भी कर रखा है। म्यूचुअल फंड्स में मैंने थोड़े पैसे लगाए हैं, मैंने पीपीएफ में पैसे लगाए हैं और थोड़े बहुत स्टॉक्स भी परचेज करें हैं, उसकी भी नॉलेज मैं ले रहा हूँ। तो 2022 में मैंने अराउंड 4.5 लैक्स इन्वेस्ट करे हैं इन्वेस्टमेंट्स में। आई नो ये कम है, पिछले साल आई इन्वेस्टेड 6 लैक्स, इस साल मेरा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि वीडियोस भी कम आई और ऊपर से मेरे स्पेंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने जो इक्विपमेंट परचेज़ करा है इस साल, मैंने गोप्रो परचेज़ करा, उसमें मेरे पैसे गए। और भी छोटा मोटा सामान यार यूट्यूब के लिए खरीदना पड़ जाता है। अभी मैं दुबई गया था तो वहाँ से मैंने iPhone 14 Pro लिया, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो क्वालिटी में। बाकी अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो यार जब तुम थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगते हो तो तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले मेरा जब कॉलेज में था तब तो तुम्हें पता ही है हॉस्टल वाले लड़कों का कैसा लिविंग स्टैंडर्ड होता है, तो अब थोड़ा बहुत वो भी इम्प्रूव हुआ है। क्लोथिंग में मैंने इस साल थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करा है, डिफरेंट अच्छे ब्रांड्स के कपड़े लेना भी मैंने स्टार्ट करा है। एक और चीज़ है जो मैंने अभी तक कभी भी शेयर नहीं करी है, मेरे अर्निंग्स का एक छोटा सा हिस्सा जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी केयर में भी जाता है। मेरी जो मॉम है वो हर रोज स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती हैं। तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं जब वो पपीज देते हैं तो यार उनको वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई जो पपीज होते हैं उन्हें अलग अलग बीमारियां होती है। अभी 1-2 बीमारियां, जैसे हमारे में कोरोना था, उनके में भी कोई एक नई बीमारी आ गई थी। ठीक है, तो उसके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी एक छोटा सा हिस्सा हर मंथ, हर रोज उन्हें खाना देना, उनका ट्रीटमेंट, उसमें भी मेरा जाता है, जो कि मेरे को दिल से बहुत ज्यादा सुकून देता है। मैंने खुद को इस साल एक एप्पल वॉच सीरीज 8 भी गिफ्ट करी थी। वो मैंने प्योरली एक गिफ्ट दिया था खुद को, क्योंकि मैं ज्यादा अपने आप को गिफ्ट देता नहीं हूँ। और इस साल ना कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो मैंने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट भी मैंने इसी साल ली थी। मैंने एक नई जॉब ज्वाइन करी, वो भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मेरी कॉलेज लाइफ एंड हुई, मैंने उसे बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करा। इस साल जो हमारा कंटेंट था यूट्यूब पे वो प्योरली स्टोरी टेलिंग में शिफ्ट हुआ। सबसे प्राउड चीज जो मुझे लगती है वो ये थी, यूट्यूब इंडिया ने तक हमारे वीडियो पे कमेंट करा था, जो कि बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। 2022 की एक हाईलाइट ये भी थी, एक लड़के के लिए उसकी फर्स्ट बाइक की जो इमोशंस होते हैं ना वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस साल मैंने अपनी फर्स्ट बाइक भी ली, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। तो इस साल बहुत अप्स भी थे, बहुत डाउन्स भी थे। मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट माई मेंटल हेल्थ। तो इस साल, ये साल बहुत अलग था मेरे लिए। मैंने इस साल गुरुग्राम में एक फ्लैट लिया, वहाँ पे मैंने रहना स्टार्ट करा। मैंने अपना एक इंडिपेंडेंट रहने वाला जो एक्सपीरियंस होता है, हॉस्टल में तो था ही, लेकिन एक और अच्छे लेवल पे गुरुग्राम में जाके मैं रहना स्टार्ट करा। तो यार काफ़ी अच्छा भी हुआ इस साल, काफ़ी बुरी चीज़ें भी हुई। तो यही था हमारा ओवरऑल रिवाइंड 2022। तो इस साल की अगर मैं आपको कंबाइंड अर्निंग्स अपनी बताऊं तो यूट्यूब
प्लस स्पॉन्सर्स की अर्निंग्स में मिलाऊं तो अराउंड 13-14 लाख रुपीस टोटल आए होंगे मेरे को, ठीक है। और अगर मैं अपनी जॉब वाली अर्निंग्स बताऊं तो वहाँ से भी मैंने अराउंड 6 से 8 लाख रुपए अभी तक कमा लिए हैं। तो मेरी टोटल 2022 की जो अर्निंग्स है वो 20 का मार्क तो एटलीस्ट हमने क्रॉस करा है। तो अराउंड 20-22 के आसपास हमारी अर्निंग्स है और काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ मैं इसके लिए। अगले साल के लिए हमारे जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं मेरे, जो मैंने अपने लिए गोल सेट करे हैं वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ये वीडियो काफ़ी बेसिक थी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट मैंने सामने कैमरा के आके बात करी, अपने अर्निंग्स भी बता दी, अपने एक्सपेंसेस भी बता दिए। तो कुछ खास नहीं था, बाकी यूट्यूबर से कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और 2023 के लिए दिल से एक्साइटेड भी हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। चलो अब देखो अंधेरा हो रहा है, वीडियो थोड़ी सी अब ख़राब होती जा रही है, अब ख़त्म करते हैं।